So today I'm going to teach you how to edit like Magnet Media. But basically this video is for my Hindi viewers, so I'm going to switch right now into Hindi and I'm going to teach you this video in Hindi. तो ये वाला जो वीडियो है ये मैग्नेट मीडिया का मोस्ट पॉपुलर वीडियो है और मैं आज इसका ही एक सीक्वेंस को रिक्रिएट करना सिखाऊंगा आपको और मेरे लिए ये रिक्रिएशन ही होगा। तो चलिए रिक्रिएट करते हैं मैग्नेट मीडिया का ये छोटा सा सीक्वेंस। Of Facebook, Mastercard and Samsung. And yet, if you ask the majority of people what Tencent does, you'd be met with a confused look. तो भाई मजा आएगा और वीडियो के एंड में आप भी कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे। तो चलिए खोल लेते हैं आफ्टर इफेक्ट एंड क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू कंपोजिशन। तो मैं टेंसेंट का प्रीमेड लोगो यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं चालू करूंगा टेंसेंट का लोगो बनाने से। तो सबसे पहले प्रेस Ctrl Y फॉर क्रिएटिंग अ न्यू सॉलिड एंड रीनेम इट लाइक एज यू विश, एज पर योर क्रिएटिविटी। मेरा क्रिएटिविटी ऐसा ही था, मतलब ये लोगो है और इसको ब्लू बनाना है तो मैंने लिख दिया लोगो ब्लू। तो दिस इज माई क्रिएटिविटी एंड यू कैन वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी टू। तो टूल बार से पेन टूल को सिलेक्ट कर लो और बनाओ अपने हिसाब से कुछ भी लोगो। मुझे तो टेंसेंट का ही बनाना है तो इसके हिसाब से मैं मास्क ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे अच्छा होगा कि आप प्रोफेशनल ग्रिड एंड नॉर्मल ग्रिड को ऑन कर लो, तो फिर आप स्ट्रेट लाइन अच्छे से खींच पाओगे। आपको मतलब जो भी हो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप ग्रिड ऑन कर सकते हो। खैर, अपना प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपका सारा वर्क लूज हो जाएगा। तो हमारा लोगो अभी तैयार है, अभी हमें इसमें कुछ टेक्सचर्स डालना है। तो ये वाला टेक्सचर प्रोजेक्ट से ले लो और इसको टाइमलाइन पे ऐड कर दो। ये सारा एसेट्स तुम्हें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमें इस लोगो के साइड में ऐसे करके कट्स यानी टेक्सचर्स लगाना है, तो इसलिए हमें इस ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर को अपने हिसाब से सेट करना है और मेन टेक्सचर पे टी मतलब ट्रैक मैटे इनेबल करना है और नीचे लोगो से हमें ट्रैक मैटे पेंट टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर ये कट करके इसमें बैठ जाएगा। तो अभी ये थोड़ा उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है, तो हम इसको रोटेट करके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये साइड में ये कट्स लग जाएगा। तो टेक्सचरिंग ठीक ठाक हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें टॉगल ट्रांसपेरेंसी बटन पे क्लिक करना है। तो फिर हमें इसका अल्फा आउटपुट दिख जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आउटपुट दिख जाएगा। लोगो तो तैयार है लेकिन अभी ये सिंपल PNG में नहीं है, ये कुछ टेक्सचर्स प्री कंपोज मैटेस से बना हुआ है। तो हमें इसको एक सिंगल फाइल की तरह यूज करने के लिए इसको प्री कंपोज करना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको PNG में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप्स बचाने के लिए इसको प्री कंपोज ही करूंगा। प्री कंपोज करने के बाद अभी ये सिंगल लेयर की तरह ही काम कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है इस लोगो में एक इन एनिमेशन डालना। तो इसके लिए मैं ये पेंट स्ट्रोक ग्रीन स्क्रीन यूज करूंगा। तो मैंने इसको पहले से ही प्रोजेक्ट पैनल पे लेके रखा है, तो इसको लोगो के नीचे लेके कुछ इस तरीके से सेट करना है कि ये स्ट्रोक्स धीरे धीरे पूरी लोगो को कवर कर ले। तो इस ट्रांजिशंस ग्रीन स्क्रीन में हमें टिंट इफेक्ट डालना है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है एंड अगर ये पूरा व्हाइट ना हो तो इस पे कर्व ऐड करके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो अब हमें इस ट्रांजिशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें मैटे यूज करना है। अगर आपको मैटे का ऑप्शन ना दिखे तो टॉगल स्विच पे क्लिक करेंगे तो मैटे का ऑप्शन दिख जाएगा एंड ट्रांजिशन लेयर को मैटे सोर्स बना लो टी बॉक्स पे क्लिक करके एंड लोगो लेयर में आके उस ट्रांजिशन लेयर को मैटे सोर्स बना लो एंड फिर मैटे टाइप पे इन्वर्टेड एंड लूमा मैटे कर लो एंड नाउ आवर लोगो विद अ ग्रेट इन एनिमेशन इज रेडी। तो अब ये लोगो और ये इन एनिमेशन वाला लेयर को प्री कंपोज कर लो ताकि ये दोनों लेयर एक सिंगल लेयर की तरह काम करे। इसका नाम दे दिया लोगो विद ट्रांजिशन। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये रेड फिल एनिमेशन क्रिएट करना। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट पैनल पे जाके लोगो कंपोजिशन को डुप्लीकेट करना है और उसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे लेके आना है। अब क्योंकि हमें इस लेयर पे सॉलिड रेड चाहिए तो इसलिए हम इसका टेक्सचर डिलीट कर देंगे और फिर मेन कंपोजिशन पे आके लोगो कॉम्प को थोड़ी आगे की तरफ खिसक देंगे, मतलब जहां से आप फिल लेयर को चालू करना चाहते हो वहां तक खिसक दो। अब मैं इसमें फिल एनिमेशन डालने के लिए यूज करूंगा एक एक्सटर्नल प्लगइन ऑटोफिल एंड इसका ग्रोथ पॉइंट वहां पर सेट कर देंगे जहां से हम इसका ग्रोथ चाहते हैं और लेयर 1 का मोड कलर सिलेक्ट करके उसमें रेड सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें ट्विच करने के लिए बहुत सारे सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से चेक कर लो। इधर एक्सपोज बिलर रेडियस जो भी है इससे बहुत सारा चीज होता है, तो आप इसको चेक करके अपनी तरफ से सेट कर लेना। मैं इसको इस प्रोजेक्ट के हिसाब से सेट कर लेता हूँ एंड इसके अप्लाई प्रीसेट पे जाके प्रीसेट में से कुछ अपने हिसाब से चूज कर लेना। मैं इधर ये फायर वाला चूज कर रहा हूँ, मैजिक फायर। तो इस प्लगइन से क्या होगा कि आपका बहुत सारा मेहनत बच जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन क्रिएट अ ग्रेट एनिमेशन। इसको रेड करने के लिए मैं इसमें एक टिंट इफेक्ट अप्लाई करके शैडो एंड हाईलाइट को रेड कर दूंगा और अब टिंट इफेक्ट को ऑटोफिल के ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में नीचे वाला इफेक्ट सबसे आगे दिखाई देता है, ऊपर वाला इफेक्ट सबसे पीछे दिखाई देता है। तो चलो इसको प्री कंपोज कर लेते हैं। रीनेम इट एज यू विश
तो अब देखो यहाँ पर ये लोगो जरूरत से पहले ही खत्म हो रहा है। तो एक काम करो, कंपोजिशन पे जाओ और इसका लेंथ बढ़ा लो एंड इसको खींच के आगे कर लो। तो हमारा लोगो एंड ट्रांजिशन अभी कंप्लीट हो चुका है। वक्त है ये स्लाइड्स बनाने का। बिलीव मी, दिस इज सो सिंपल। So, start with creating a composition and rename it like company box or something else. Choose the rectangle shape tool and draw a rectangle. And now make the stroke to none and fill to solid. And change the color to the white. And resize the box as you wish. Sorry, बहुत इंग्लिश बोल लिया। तो अभी एक नया composition create करो, उसमें हमें लोगो डालना है। तो मैंने कंपोजिशन का नाम इसीलिए लोगो प्लेस होल्डर डाल दिया। एंड अपने हिसाब से लेंथ डाल दो, मैंने 16 सेकंड डाल दिया। तो अब इस प्लेस होल्डर में अपना लोगो लेके आओ और उस लोगो प्लेस होल्डर को अपना कंपनी बॉक्स कंपोजिशन पे लेके आओ और अब इसको रिसाइज करके सेट कर दो। तो मैंने लोगो को अलग प्लेस होल्डर में इसीलिए डाला कि तुम जब चाहो इसको चेंज कर सको। अब इसमें जितना भी टेक्स्ट है उसको ऐड करके एडजस्ट कर लो। मैंने पिछला वाला पैटर्न ही फॉलो किया, आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये आपकी मर्जी कर लो। लेकिन इसमें जो वैल्यूएशन है उसको अब मैं एनिमेशन करना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये कंपोजिशन का साइज ये टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से हो। तो इसीलिए मैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे जाऊँगा और इस टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और फिर कंपोजिशन टैब की ड्रॉप डाउन पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमारा ये कॉम्प इस टेक्स्ट बॉक्स के आकार में क्रॉप हो चुका है। तो अब इस अमाउंट को एनिमेट करने के लिए उस अमाउंट वाले लेयर पे जाओ, उसमें ऐड करो एक कैरेक्टर वैल्यू एनिमेशन। वैल्यू को सेट करो 48 पे, तो फिर ये पूरा अमाउंट 000 हो जाएगा। अब ऑफसेट पे की फ्रेम डाल के थोड़ा आगे जाके उसको 100% कर दो, तो फिर वो एनिमेट हो जाएगा, मतलब 0 से काउंट होके एग्जैक्ट अमाउंट पे आ जाएगा। अब इसमें ऐड करो एक और एनिमेशन पैरामीटर जिसका नाम है ओपेसिटी। अब ओपेसिटी को 0 कर दो और रेंज सिलेक्टर के स्टार्ट पैरामीटर को एनिमेट करके, मतलब की फ्रेम ऑन करके अपने हिसाब से उसको 0 to 100 एनिमेट कर दो। और हाँ, की फ्रेम ऐड करने के लिए हर एक पैरामीटर के पास स्टॉप वॉच वाला आइकन है, उसे क्लिक करना है। तो अब हमें क्रिएट करना है ये स्लाइडिंग सीक्वेंस। तो ये भी बहुत आसान होने वाला है। तो सबसे पहले क्रिएट ए कॉम्पोजिशन एंड नेम इट, मेक द लेंथ टू द 15 सेकेंड। अब कंपनी बॉक्स कंपोजिशन को इसमें लेके आओ और इसको रीपोजिशन करो। अब प्रोजेक्ट पैनल पे जाके इसको एडिट और डुप्लीकेट करो। इसका जितना कॉपी चाहिए उतनी बार डुप्लीकेट करना, टाइमलाइन से डुप्लीकेट मत करना, कंट्रोल डी मत करना। प्रोजेक्ट पैनल पे जाना और वहां से डुप्लीकेट करना। एंड हर एक कॉपीज को अलग नाम से रीनेम कर देना अपने हिसाब से। एंड फिर बाकियों को कंपोजिशन पे लेके आओ और हर एक का लोगो चेंज करने के लिए लोगो प्लेस होल्डर को डुप्लीकेट करो, वो प्रोजेक्ट पैनल एडिट एंड डुप्लीकेट करके। एंड फिर ऑल्ट प्रेस करके न्यू लोगो प्लेस होल्डर को उस पुराने लोगो प्लेस होल्डर के ऊपर आके छोड़ दो, तो फिर वो दोनों रिप्लेस हो जाएगा। और अभी अंदर का लोगो भी चेंज कर लो, ऑल्ट प्रेस करके भी कर सकते हो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिसाइज भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे कि आप अभी देख ही सकते हो इसका लोगो सेपरेट हो चुका है। तो इसी स्टेप को फॉलो करके बाकी का बॉक्स भी क्रिएट कर लो, मतलब बाकी का वो टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर लो। तो स्टेप्स सेम ही है, तो इसीलिए आई एम स्किपिंग द स्टेप्स। तो फाइनल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी इसका ऐसा इन एनिमेशन बनाना है जो और भी सिंपल है। हर एक टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दो क्योंकि वो एक के बाद एक आ रहा है उसी हिसाब से। और फिर इसका की फ्रेम सेट कर लो ऊपर से नीचे तक। ये बॉक्स इस फाइनल सीन में जहाँ पर होगा वहाँ पर पहले सेट कर लो। इन मेरे केस में पहले से ही सेट है वहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ एक गलती कर दिया था। मैंने पहला की फ्रेम पहले लगा दिया था। आप ऐसा मत करना, आप पहले दूसरा की फ्रेम लगाना, मतलब 10-15 फ्रेम आगे जाके की फ्रेम लगाना और फिर टेक्स्ट बॉक्स के आगे का की फ्रेम लगा के उसको नीचे की तरफ स्लाइड कर देना। मुझे लग रहा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो अब ये वाला स्टेप देख लो, मतलब मैं जो अभी कर रहा हूँ मास्टर कार्ड का, ऐसा कर लो। तो सेम वैसे ही आप 4 बॉक्स का की फ्रेम कर लो। अभी मेन वीडियो कंपोजिशन पे जाओ और अभी क्रिएट किया हुआ सीक्वेंस 1 को ड्रैग कर लो एंड स्टार्टिंग पे ड्रॉप कर दो। ऐसा ब्लैक स्क्रीन दिखाए तो कैप्स लॉक प्रेस कर दो। तो अभी इसमें हमें डालना है कैमरा एनिमेशन। आप चाहो तो डिफॉल्ट 3D कैमरा यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यूज करूंगा हैंडीकैम प्लगइन। अब ये दोनों लेयर को 3D लेयर कर दो। अब डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें एक खजाना मिल जाएगा आपको। तो अब जब आपके पास हैंडीकैम प्लगइन है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हैंडीकैम को यूज करने के लिए एट फर्स्ट क्रिएट अ न्यू नल लेयर एंड देन अप्लाई हैंडीकैम इन दैट नल लेयर एंड प्रेस द सेटअप टू मेक इट वर्केबल। अभी वर्क स्पेस को 2V मोड पे करो एंड मेक वन ऑफ देम टू द टॉप व्यू। I always make left one to the top view। तो अब इस लेयर को 3D स्पेस में आगे पीछे करके इसको थोड़ा पैरेलक्स फील दे दो और इस 2V मोड को क्लोज कर दो। And guys, this is really up to you that how would you animate this।
there is too much option like dolly, pedestrian, truck, orbit. There is too much option. Just try it out and make a perfect animation for your project. Just don't forget to make keyframes for animation by clicking the stopwatch icons. एंड सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके ईजिंग ऑन कर दीजिए एंड ग्राफ एडिटर पे जाके उसको कुछ ऐसे सेट कर दीजिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ओरिजिनल एनिमेशन ही रेप्लिकेट किया, तो अब आपका प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। तो अब बाकी है लास्ट स्टेप, ऐसा 3D मैसेज पॉपअप डालना। तो मैं इसको कुछ एडवांस करूंगा। तो वंस अगेन एक नया कॉम्पोजिशन बनाओ, उसको मैसेज पॉप का नामकरण कर दो। मैंने 1080 बाई 1080 का कॉम्पोजिशन बनाया तो इसलिए ये स्क्वायर दिख रहा है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब टूल बार से राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके कॉम्पोजिशन के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो एंड पॉलीगन टूल सिलेक्ट करके इसका पॉप आउट ड्रॉ करो। आप पॉलीगन टूल ड्रॉ करते वक्त एरो अप या फिर एरो डाउन सिलेक्ट करके इसका एंगल कम ज्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद टेक्स्ट लेयर क्रिएट करके अपने हिसाब से टेक्स्ट सेट कर लो। ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत सिंपल है। तो सब कुछ सेट हो जाने के बाद मेन कॉम्प पे जाओ एंड मैसेज पॉप कॉम्पोजिशन को उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और फिर उसको अपने हिसाब से सेट करके उस पे स्केल एनिमेशन कर दो की फ्रेम की मदद से। अब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके उसको ईज भी कर सकते हो या फिर आप मिस्टर हॉर्स के की फ्रेम विंगमैन भी यूज कर सकते हो। तो इसके बाद ऐसे ही इस मैसेज पॉप की 5 कॉपीज बना लो, उसको री एडिट कर लो और उसको 3D स्पेस में रीपोजिशन कर लो। लेकिन मतलब 3D स्पेस में पोजीशन करने से पहले लेयर को 3D करना मत भूलना। ये सारे स्टेप्स तो सभी को पता होगा, मतलब कैसे 3D करते हैं और पोजीशनिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दो। अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में ये कमेंट आ जाए तो फिर मैं एक बिगिनर ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा एकदम, जो कि बिगिनर के लिए ही होगा। तो ये सब सेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तो अब इसमें और डेप्थ ऐड करने के लिए इस मैसेज पॉप कंपोजिशन का मल्टीपल कॉपीज करके उनको Z एक्सिस में पीछे ढकेल देंगे। तो मल्टीपल कॉपीज को सेट करने के बाद ये स्क्रीन पे कुछ ऐसे मेसी लगेगा। तो इसलिए हमें सारे मैसेज पॉप लेयर को जो कि पीछे की तरफ है उनको प्रीकम्पोज कर लेना है। अगर स्क्रीन पे ऐसे सारी चीज उलट पुलट जाए तो आपको ये कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला बटन को क्लिक कर देना है, तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हैंडीकैम लेयर पे जाओ और डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल कर दो और उसका एपर्चर बढ़ा दो एंड फोकस डिस्टेंस को ऐसे सेट करो कि पीछे वाले जो मैसेज पॉप लेयर है वो ब्लर हो जाए। इसके बाद हैंडीकैम लेयर पे जाओ और थोड़ा विगल सेट कर दो। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड शुड बी 3 फॉर अ परफेक्ट चेक और एम्पलीट्यूड कैन बी 4, नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद फाइनल टच के लिए ऐड अ ब्रांड न्यू ब्लैक सॉलिड, पुट इट बिटवीन द बैक एंड मेन मैसेज पॉप एंड मेक द ओपेसिटी अ बिट डाउन। तो ब्लैक सॉलिड को आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसका कलर, लेबल कलर थोड़ा चेंज कर दिया। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट स्टेप। एंड इसको ट्रिम कर दिया वहां तक जहां से ये मैसेज पॉप शुरू होता है। तो दैट्स इम्पोर्टेंट स्टेप टू ट्रिम इट। एंड या यू हैव टू एनिमेट द ओपेसिटी। बस मेन स्टेप्स यहाँ तक ही। इसके बाद मैंने इसमें कुछ फिल्म ग्रेन डाला, कुछ ओवरलेस डाला, कुछ क्रोमेटिक एबरेशंस डाला। सो आफ्टर ऑल दैट मेहनत, दैट शुड लुक लाइक दिस। Likes of Facebook, MasterCard and Samsung. And yet, if you ask the majority of people what Tencent does, you'd be met with a confused look. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।